कि सालाना इनकम जो मिथिला हाट का उसका 10% भी सरकार को ठीके में या उसके आमदनी सरकार के अकाउंट में नहीं, कि वो सरकारी ज़मीन पे कायम ज़रूर है, सरकारी पैसे से बना ज़रूर है, लेकिन ओनली एक निजी प्रॉपर्टी बन गया है। पंजाब डूबा हुआ है, पंजाब में हालात बुरे हैं। हम आप ही के चैनल से मोदी जी को पैगाम दे रहे हैं, कम से कम पंजाब के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। गाली किसी की माँ को भी दिया जाए वो बुरी बात है, चाहे वो हमारी माँ हो या मोदी जी की माँ हो या राहुल जी की माँ हो या किसी की भी माँ हो। जर्सी गाय, उनको कहा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, प्रियंका जी को तरह तरह की गालियाँ दी, राहुल गांधी को पप्पू और दीगर गालियाँ दी। हम वोटर अधिकार यात्रा से पहले और इस यात्रा के जरिए एटम बम छोड़ा था, अब मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला। अंदर जहाँ के भी लोग हों वो संविधान पे यकीन। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना मुंतज़िर कासमी साहब। अभी हम उनके पास मौजूद हैं। अभी वोटर अधिकार यात्रा जो लगातार कई दिनों से चलते हुए गांधी मैदान में 1 सितंबर को समापन हुआ। अभी हम जानते हैं हज़रत से कि ये प्रोग्राम किस तरह से सफल रहा। सबसे पहले हज़रत आपको देश की आवाज़ चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फ़िक्र को लेने के लिए यहाँ तक आए। हज़रत आप अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, ये वोटर अधिकार यात्रा कैसा रहा? वोटर अधिकार यात्रा तो सुपर डुपर रहा। वोटर अधिकार यात्रा बिल्कुल ही कामयाब रहा और लोगों के सामने देश की मोदी जी की ख़ास तौर से चोरी सामने आई, इलेक्शन कमीशन की चोरी सामने आए, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले गांधी मैदान के अंदर जो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का नाम छाड़ दिया गया है, कोई कह रहे हैं हमारे भाई का नाम छाड़ दिया गया है, कोई कह रहे हैं हमारी बहन का नाम छाड़ दिया गया, कोई कह रहे हैं वो बेगूसराय की 80 साल की बूढ़ी अम्मी का नाम छाड़ दिया गया है, जिसका बाज़ाब्ता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को दिखलाया भी है कि भाई जिंदे लोग हैं उनको मृत्यु करार दिया गया। कुछ लोगों ने वक्त पे कागजात नहीं जमा कर पाए तो उन लोगों को भी मृत्यु करार दे दिया गया है। तो हज़ारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं पूरे बिहार के अंदर जिनके नाम वो अभी जिंदे हैं और यहाँ के वासी हैं। उनके भाई का नाम है, किसी का बेटा का नाम नहीं है, किसी बेटे का नाम है, बाप का नाम है, ऐसी संख्या है। ये गांधी मैदान में 1 सितंबर को जो समापन हुआ वोटर अधिकार यात्रा, इससे क्या मैसेज गया? उसमें क्या मैसेज है? तो राहुल गांधी ने पूरे तौर पे पूरे देश के लिए ऐलान कर दिया कि अभी हम वोटर अधिकार यात्रा से पहले और इस यात्रा के ज़रिए एटम बम छोड़ा था, अब मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूँ। उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि देश के अंदर 70 से 80 सीटों में बेईमानी करके जीत कर ये सरकार बनी है, उसमें ख़ास तौर से हाइड्रोजन बम जो वो छोड़ेंगे वो बनारस में छोड़ेंगे कि बनारस के अंदर जो कैंटीन को तकरीबन 12 और 1 के दरमियान बंद कर दिया गया और कई घंटे तो बंद रखा, उसकी वजह क्या थी? आखिर वहाँ मोदी जी पीछे चल रहे थे, बार बार पीछे चल रहे थे, कई हज़ारों वोटों से पीछे चल रहे थे, फिर शाम होते होते अचानक उनको जीत करार दिया गया। ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बोल रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, अंदाज़ा लगता है कि हाइड्रोजन बम वो बनारस ही होगा जहाँ बेईमानी से जीता गया है। सबसे अहम सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया जिसकी वजह से जो है कांग्रेस के जो कार्यालय है उनके ऊपर हमला हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विचारधारा के मानने वाले, चाहे देश के अंदर जहाँ के भी लोग हों, वो संविधान पे यकीन रखते हैं।
लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं, संविधान के दायरे में हर काम को करना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं लोकतंत्र के ज़रिए। उन्होंने कभी संविधान को हाथ में लेकर हिंसा का सहारा नहीं लिया है। ये कांग्रेस के विचारधारा में शामिल है। आप जिसकी जैसी संस्कृति होगी उस तरीके से काम करेंगे। रही बात मोदी जी को गाली देने का, तो जिन्होंने गाली दिया है क्या वो राहुल गांधी के या तेजस्वी यादव के सामने या इंडिया गठबंधन के किसी नेता के सामने गाली दिया है, या उनकी मौजूदगी में दिया है, या उन्होंने दिया है? तो ये साफ जाहिर है कि न राहुल गांधी ने गाली दिया, न तेजस्वी ने दिया, न इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने दिया, बल्कि वहाँ पे थे भी नहीं, चले गए। तो मालूम पता ये चला कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो और उनको कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के मंच पे भेजा जाता है और बीजेपी वाले ही मोदी को माँ को गाली दिलवाते हैं। तो अब इसकी कितने नीचे दर्जे में वो गिर चुके हैं कि इस मोमेंट को वोटर अधिकार यात्रा से कितने डर चुके हैं कि उसके रुझान को बदलने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो गाली माँ को भी दिला सकते हैं बीजेपी वाले। ये कभी सोचा नहीं था। देखिए, गाली देना कांग्रेस के विचारधारा में है ही नहीं, और गाली चाहे किसी भी पार्टी को कोई भी दे ये सही नहीं है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज जो अव्वलन तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही गाली दिया, आप उसको एजेंडा कर रहे हैं। यहाँ तक के पता चला है कि वोटर अधिकार यात्रा से मोदी जी इतने घबरा गए हैं, हाइड्रोजन बम जो आने वाला है उससे इतने डर गए हैं कि पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने भी संगठन और आरएसएस के संगठन और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं सबको कह दिया गया है कि किसी तरह वोटर अधिकार यात्रा को फ्लॉप करो, और उसका सहारा सिर्फ गाली के ज़रिए लिया जाता है। लेकिन मुझे ये सोचना और आपको ये कहना है कि ठीक है, गाली किसी की माँ को भी दिया जाए वो बुरी बात है, चाहे वो हमारी माँ हो या मोदी जी की माँ हो या राहुल जी की माँ हो या किसी की भी माँ हो। लेकिन गौर करना चाहिए कि आखिर राहुल जी के माँ को भी गाली दिया गया, प्रियंका गांधी को भी गाली दिया गया, राजीव गांधी को भी गाली दिया गया, नेहरू जी को गाली दिया गया, लालू जी को शैतान कहा गया। इसके अलावा मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूं कि कांग्रेस विचारधारा के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर अपने आईडी से कुछ भी पोस्ट करते हैं तो कमेंट में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता ज़रूर गाली लिखते हैं। आखिर कोई भी नेता बाकी नहीं होगा जिसके कमेंट में गाली नहीं आया होगा। आखिर जब आप अपने ज़बान से गाली दिया, सोनिया जी को कहा जर्सी गाय, उनको कहा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, प्रियंका जी को तरह तरह की गालियाँ, राहुल गांधी को पप्पू और दीगर गालियां दी, तो जितने लोगों को आपने गालियां दिया, जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई और आपने कार्रवाई नहीं किया और आपने कार्यकर्ता को गाली देना ही सिखाया, और वही कार्यकर्ता आप ही के ऊपर गाली देकर देश को बदनाम कर रहे हैं, नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, संस्कृति को नीचे दिखा रहे हैं, तो आप खुद ज़रा सोचिए ना। पहले तो जितने लोगों ने गाली दिया है पार्लियामेंट से लेकर बाहर तक बीजेपी वालों ने, उस पर तो आपने कहा नहीं। आपको अगर रोना ही था तो रोते। आप मणिपुर की जब महिला किसी न किसी की माँ या बहन होगी नंगा करके नचाई गई, उसके लिए रोते। आपको रोना ही था तो अभी मौजूदा वक्त में पंजाब में सैलाब से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जानवर बेघर हो गया है, मर गया है, लेकिन आप उसके बारे में एक शब्द न बोलकर देश को वरगलाने के लिए माँ के गाली का सहारा लेकर गलत रास्ता दिखला रहे हैं। ये भटका रहे मुद्दा से भटका रहे हैं, ताकि वोटर अधिकार का जो ताकत है। मुद्दा से कौन भटका रहा है? मोदी जी भटकाते हैं। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कोई अच्छा काम किए नहीं है, लिहाजा देश को मुद्दा से हमेशा भटकाने के लिए और देश के जनता को गुमराह करने के लिए बेवकूफ़ बनाने वाला हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो जब गाली दिया गया था, वो चीन के सफ़र में थे, वहाँ से कुछ जवाब नहीं आए, तो सब लोग जानते हैं कि 2-3 दिन से पंजाब डूबा हुआ है, पंजाब में हालात बुरे हैं। हम आप ही के चैनल से मोदी जी को पैगाम दे रहे हैं, कम से कम पंजाब के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें
उनके लिए रहम का ऐलान करे, उनको बचाए और ये रोना धोना लोगों के सामने मत करे, चूँकि ये कायर प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। आप जिस तरीके से आपने सोनिया गांधी को गाली दिया, राहुल गांधी को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जवाब में शान से कहा कि आप मुझे गाली दे दो, आप मुझे थप्पड़ मार दो, आप मुझे जान से मार दो, मैं डरने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं, देश के लिए और देश की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। आखिरी सवाल है, झंझारपुर में चौपाल प्रभात खबर के जरिए लगाया गया था, उसमें कहा गया था कि झंझारपुर का विकास मिथिला हाट के विकास, इस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए, हम नहीं समझ पाए। जदयू के लीडर जो देखिए, वहाँ झंझारपुर के जदयू के बड़े नेता थे, उन्होंने झंझारपुर के विकास के कामों को गिनाते हुए उन्होंने, अध्यक्ष थे, उन्होंने गिनाते हुए उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारा झंझारपुर में विकास का काम किया, उसमें सुपर और मेरा काम मिथिला हाट है। आप भला बताइए कि मिथिला हाट को विकास से गिनाया जाता है, जबकि मुझे महसूस होता है और देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि वो सरकारी ज़मीन पे कायम ज़रूर है, सरकारी पैसे से बना ज़रूर है, लेकिन ऑल एक निजी प्रॉपर्टी बन गया है। आप मिथिला हाट में जाइए, किसी जगह भी खड़े होइए, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाइए, किसी भी दुकान में कोई भी सामान खरीदिए, तो आप उस रेस्टोरेंट में जो पैसा लगेगा, आप NH पे बने हुए जितने रेस्टोरेंट में खाना खाइएगा उससे ज़्यादा लगेगा। आप उसके दुकान में जो सामान खरीदिएगा, संग्राम बाज़ार के किसी भी दुकान से आप सामान खरीदिए, उससे सस्ता पड़ेगा। तो एक सरकारी सुविधा के नाम पे, आप विकास के नाम पे उसको पेश कर रहे हैं, और सरकारी पैसा से बना हुआ और सरकारी ज़मीन पे बना हुआ, और वहाँ जनता को सरकारी के नाम पे क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है? बेवकूफ़ और उल्लू क्यों बना रहे हैं भाई? वो निजी प्रॉपर्टी बन गया है, निजी अधिकार बन गया है। एक आदमी के अलावा दूसरे का किसी का अधिकार नहीं सकता। एक आदमी ने पूरे तौर पर उसको ठेका ले लिया है, और इतने कम में ठेका लिया है कि हमको लग रहा है कि सालाना इनकम जो मिथिला हाट का, उसका 10% भी सरकार को ठेके में या उसके आमदनी सरकार के अकाउंट में नहीं जाता है। ये भ्रष्टाचार इनके ऊपर भी लगता रहा मिथिला हाट पर के। आमतौर पर जब भी कोई त्यौहार होता है, ईद बकरीद या इसी तरीके से कोई और बड़ा त्यौहार होता है, तो ऐसे मौके पर वहाँ जो है नाजायज़ उगाही किया जाता है टिकट में। जी, नाजायज़ उगाही के साथ साथ मेरा तो साफ मानना और देखना तजर्बा है कि एक दिन का टिकट का, किसी बड़े ईद का हो या नए साल का हो या किसी और वक्त का हो, एक दिन का टिकट का कीमत भी सरकार के अकाउंट में नहीं जाता है। सारा एक निजी आदमी इसके प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं, जबकि वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी पैसे से बना है, फ़ायदा लाभ एक ही आदमी उठा रहे हैं। ऑनलाइन होना हाँ, जबकि वो जनता के फ़ायदा के लिए बनाया गया है, और जनता को क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है या सरकार क्या दे रही है, थोड़ा सोचिए। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है, या अफसरशाही इस सरकार में ज़्यादा है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, अनुमंडल चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, अगर कोई भी विभाग में चले जाइए, रिश्वत आम है, अफसरशाही आम है, बगैर पैसे की कोई काम नहीं होगा। वही तरह मिथिला हाट भी एक व्यक्ति के हाथ में है, वहाँ किसी जनता को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाता है, झूठ का इसको विकास का प्रोपेगेंडा बना के पेश किया जाता है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता मुंतज़िर कासमी साहब, इन्होंने पूरे जो वोटर अधिकार यात्रा से लेकर के और जो भी सरकार के जो योजना हैं, तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है मुक्त है, भ्रष्टाचार युक्त है, और उसमें सब लोग शामिल हैं, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासन हो, लीडर हो, जो भी हैं लोग इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से वो जो है राहुल गांधी और उनके जो लीडर थे, उनके ये वोटर अधिकार यात्रा से सभी जो सियासी जमात के लोग हैं घबरा गए हैं, और ये घबरा करके मोदी जी जो है अनाप शनाप, या उनके जो लीडरान हैं अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं कि जो है मेरी माँ को गाली दिया गया। बहरहाल आप इस सब में आप जान सकते हैं, बेहतर आप इसमें सारी बात इनसे सुने। ये इन्होंने सारी बात जो है बताया कि जो है इससे पहले भी जो है जो लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक टारगेट बनाया गया
ये जो है वोटर अधिकार मिशन कामयाब हुआ, इसको दबाने के लिए ये सब जो है प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से किया गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसा ही देश की आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।